अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और किसी का मोहताज ना करे। और मैं जो आपको अमल बताने लगा हूँ, ये एक मुनफरद किस्म का अमल है। इसमें महबूब को या किसी को भी वफादार किया जा सकता है। गोश्त लेना थोड़ा सा नक्श एक बताऊंगा। वो उस गोश्त के जो है ऊपर से 7 दफा मारना है और गोश्त आवारा कुत्ते वगैरह होते हैं उनको डाल देना बस। शुरू में एक बात कहूंगा, इजाजत सबको है। यूट्यूब पे चैनल वालों को जैसा हर दफा कहता हूँ, किसी बच इसको बेहतर है रात की तन्हाई में करें। अगर भी आ गया तो ये अमल उल्टा भी हो जाता है। जिसको मैं पहले बता दूं, जरूरी है बताना कि बाज अमलियात तो नहीं उल्टे होते, ये उल्टा हो जाता है। ये होगा कि जिसके लिए कर रहे हैं वो मजीद दूर चला जाएगा, इसलिए तन्हाई में करना है खास करके, और बावजू होके करें। इंशाल्लाह फायदा होगा इसका। इसीलिए मुश्किल अमलियात नहीं बताता, लेकिन लोग कहते हैं कि बताएं, क्योंकि पहले जो है नक्श के ऊपर इस तरह दिखते हुए यहाँ तक आना है, फिर यहाँ आ जाना है इस तरह। और ये भी बता दो, ये एक लकीर में भी सारा लिख सकते हैं। अगर छोटी खत्म हो जाए यहाँ पे तो इससे नीचे ले आना है। यहाँ पे अपना नाम आएगा, बिन मर्द है तो औरत है तो बिनते अपनी वालदा का नाम यानी माँ का नाम, अल्लाह खूब जिसको वफादार करना चाहते हैं उसका नाम। बिन अगर मर्द है, औरत है तो बिनते फिर उसकी माँ का नाम। नहीं पता तो खबा लिखें, पता हो तो बहुत बेहतर है। अपना माँ का मर्द है, बिन औरत है तो बिनते महबूब का, या जिसको वफादार करना है उसका मर्द है बिन, औरत है तो बिनते और माँ का। इस तरह हो जाएगा कि नीचे जो है इस तरह आपने लिखना है और बोल दायरा बना के 5 और फिर 5 का आदद मिला देना है। इस तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे इस तरह दुआए को लंबा ले जाके थोड़ा सा कर दे के इस तरह मोड़ देना है। मीम मीम बो कता करना है और अदाद दिखते हुए 5 तक आ जाना है 7 से। ये इस तरह का नक्श बनेगा। ये नजर आ रहा होगा। इसे तय करके कोई भी गोश्त ले लेना है, लेकिन इसके लिए बेहतर है बड़ा गोश्त लें, गाय का या भैंस का। उसके ऊपर चाहे थोड़ा सा ले लें, उसके ऊपर से वारना है और जैसे यानी 7 दफा घुमाना है। घुमा के तवीज को क्या करना है वो बाद में बताता हूँ। उसके बाद उसे गोश्त पर जो है सबसे पहले वो कुत्तों को डालना है। आवारा कुत्ते जो होते हैं, दूसरे कुत्तों को भी डाल सकते हैं, लेकिन बली मालूम है आम मिल जाएंगे। बहुत बासर अमल है। वो जैसे जैसे गोश्त ईद एक टुकड़ा को डालें तो साथ महबूब का नाम लें। महबूब ताबेओ, महबूब ताबेओ ये कहते जाएं। और तावीज दूसरों का अपने पास रखना है। तावीज को जो है, इस तावीज को और उसका ताल्लुक रहेगा, तावीज अपने पास रखना है। कम से कम 21 दिन तावीज अपने पास पड़ा रहे। असर शुरू हो जाता है जैसे ये अमल करें। बाद में चाहे किसी ऊंची जगह रखते हैं, फाड़ के लेकिन रखना है बाद में। ये इतने हद दरिया समंदर में बहा दें, ऊंची ऐसी जगह हो जहाँ किसी की नजर न पड़े, बेअदबी न हो। इसके बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे कोई जरूरी काम उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर नंबर मसरूफियत की वजह से बंद मिले तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप मौजूद है, अपना नाम और मसला व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे भी जवाब ना मिले, वैसे कोशिश करता हूँ कि सबको जवाब दूं। इसका लोग बहुत गिला करते हैं, लेकिन वक्त कम होता है, वक्त मिलता है सबको जवाब देता हूँ। इंतजार कर लिया करें, नहीं तो 3 सवाल जवाब वाली वीडियो मौजूद हैं, वो देख लिया करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए। जो भी अमल करे, अगर नेक नियत है तो अल्लाह उसकी जरूर मुराद पूरी करे।